अली मोहम्मद साहब जी, मोहम्मद अली तो ऊपर बैठे हैं, अली मोहम्मद इधर खड़ा है। अली मोहम्मद साहब, बहुत ऑनरेबल शुक्रिया अली मोहम्मद डिप्टी साहब। स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया। मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो ज़ंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जुहल की रात को। मैं नहीं मानता जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की सेल की तस्वीर चलाई गई, ये साबित करने के लिए कि शायद इमरान खान साहब को बड़ी कोई फैसिलिटीज़ मिली हैं। मैं आज सिर्फ इमरान खान की नहीं, मैं ये तमाम सियासी लीडरशिप का एक मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म 6x8 के सेल में, जहां ये उसकी बेडिंग है, ये सिंक लगा हुआ, पीछे वॉशरूम है और यहां उसकी अलमारी है किताबों की, और पीछे उसकी वॉशरूम के इस तरफ जाए नमाज वहां मौजूद है। क्या ये करते हैं हम अपने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ? एक साबिक वज़ीर आज़म एक शख्सियत नहीं होती। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी थोड़ी देर पहले मोहतरम बिलावल साहब यहां तशरीफ फरमा थे और मुझे उनको देख के, जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर सोच रहा था, मुझे वो माजी याद आया कि किस तरह वो अपनी माँ, शहीद माँ की गोद में जेल के बाहर अड्याला शायद थी, वहां बैठा होता था। और इसी तरह हमारे पख्तूनख्वा के बाचा खान या वली खान जेल में पड़े होते थे। और इसी तरह मेरे अपने इलाके के मौलाना उज़ैर गुल साहब, जिनको असीर माल्टा कहते हैं, आज से 80 साल पहले भी ये कहानी थी, 100 साल पहले भी ये कहानी थी। कल भी नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के जहाज में ले जाया मुशर्रफ ने, और आज इमरान खान के साथ ये हो रहा है। और कल नुसरत भुट्टो साहिबा अपने हस्बैंड और फिर अपनी बेटी के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी, और आज इमरान खान साहब की सिस्टर्स अलीमा साहिबा और उनकी बाकी बहनें एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और उनकी बापर्दा खातून को जिस तरह टॉर्चर किया गया है, उनको ज़हनी अजीज। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा सवाल इस ऐवान के सामने है, आज फिर हमारी बारी है, कल खुदा ना खास्ता फिर आपकी बारी होगी। जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उनकी बारी कब आएगी? मेरा यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये है कि आओ यहाँ पे बैठ के सोचो कि ये जो 25 करोड़ के लीडर्स के साथ ये हो रहा है, ये दुनिया ने कल देखा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को एक डेथ सेल के ट्रैप में बंद करके ये इमरान खान की तस्दीक नहीं की जा रही। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये तस्दीक इस ऐवान की है, ये तस्दीक तमाम सियासी जमातों की है, ये तस्दीक 25 करोड़ की है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट रिकॉर्ड पे आ गया। शुक्रिया 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 जी। जनाब मुबारक ज़ेब साहब, इसके बाद सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। पहले मुबारक जी, बोले जी। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं ज़िला बाजोड़ के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे शहीद भाई, सबसे पहले मैं ज़िला बाजोड़ के गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे शहीद भाई रेहान ज़ीब खान की सोच, फ़िक्र, विजन और नज़रिया बढ़ाने के लिए मुझ पर एतमाद किया और मैं इस मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान का हिस्सा बना। जनाब स्पीकर, बाजोड़ के लोग अमन पसंद और मुहिब वतन है, लेकिन बदकिस्मती से लंबी अरसे से इलाका बदअमनी का शिकार है। आए दिन धमाका और टारगेट क्लिनिक जैसे वाक़यात रुनमा हो जाते हैं। मेरे शहीद भाई रेहान ज़ीब खान, जो जनरल इलेक्शन 2024 में इलेक्शन लड़ रहा था, सरकारी चेक पोस्ट के बिल्कुल सामने इनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जनाब स्पीकर, इसी तरह एक सियासी वर्कर कन्वेंशन, कबाइली अमायदीन और पुलिस गाड़ी को वक्तन फ़वक्तन निशाना बनाया गया था और आज तक ये सिलसिला जारी रहे। जनाब स्पीकर, हम इस रियासत का हिस्सा है, हमें अमन दिया जाए, हमें रोज़गारी दिया जाए, हमारे वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जुह से तमाम रियासती इदारों से अपील करता हूँ कि वो अमन व अमान कायम रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। दहशतगर्दी के इस नासूर को ख़त्म किया जाए। मेरी बड़ी सिम्मत सैकड़ों कबाइल अवाम को कत्ल में मुलव्विस लोगों को पकड़ कर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। आप ही लोग टाइम ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, चूँकि हम अमन पसंद और मुहिब वतन है, लेकिन मुहिब वतन है,
जनाब स्पीकर, हम अमन और तरक्की चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन के नतीजे में तबाहशुदा इलाक़े की तामीर और तरक्की के लिए मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तरफ से तमाम रियासती इदारों से अपील करता हूँ कि वो अमन व अमान कायम रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। दहशतगर्दी के इस नासुर को ख़त्म किया जाए। मेरे भाई सिम्मत सैकड़ों कबाइलियों को कत्ल में मुलव्वस लोगों को पकड़ कर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। जनाब स्पीकर, जिस दिन हमारा हलफ था, हमारे साथ हमारा बूढ़ी माँ बाप इधर आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो इधर इसलिए नहीं आए कि हमारा भाई मुबारक ज़ेब का हलफ है। जनाब स्पीकर, वो इधर इसलिए आए कि हमारा जवान बेटा रेहान ज़ेब खान किसने शहीद किया, इनका गुनाह किया था। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए हमारा हाल पर रहम करे, हमारा बाजोड़ पर रहम करे। हर रोज़ एक नया नया नाखुशगवार वाक़या सामने आ रहे। कभी बम ब्लास्टिंग हो रहे, कभी टारगेट क्लिनिक हो रहे और कभी फायरिंग हो रहे। ये बम धमाके और ये टारगेट क्लिनिक आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए हमारा बाजोड़ पर रहम करे और हमारा भाई जो बेदर्दी से लोग ने मारा शहीद किया, उनको इंसाफ दिलवाए और हमारा ख़ानदान को इंसाफ दिलवाए। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब स्पीकर। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, बहुत शुक्रिया। सर, दो बातें करनी थी। एक तो इत्तेफाक से कल मुझे हमारे इकबाल महसूस साहब हमारे MNA हैं, उनकी कॉल आई। यहाँ पर वज़ीरिस्तान से एक जिरगा आया हुआ है, 150 के करीब तकरीबन बुज़ुर्ग हैं और वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं। तो मुझे कल उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैं वहाँ गया हूँ। बहुत सीवियर किस्म का उनकी प्रॉब्लम है। वो ये कि 2017 में जो आर्मी ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे उनके इलाकों में, तो उनके जो घर तबाह हुए हैं, तो ये तकरीबन 80,000 फैमिलीज़ हैं जिनके